अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सफ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन में हम आपको बता रहे हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो मुल्ज़मान को बरियत की बजाय कन्विक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, उनको सजा याबी दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और वो ऐसे पॉइंट्स जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पाकिस्तान भर में और बियॉन्ड बॉर्डर्स उनके नॉलेज में होने चाहिए। और मैं अपनी जुमला मसरूफियात की वजह से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इन जगहों पे नहीं जा सकता, सूबा सिंध में नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से मैं आपको ये लेक्चर्स सोशल मीडिया के जरिए डिलीवर कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे और आपको कई पॉइंट्स, नए पॉइंट्स अज़बर हो जाएंगे और आप याद करने के काबिल हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अदालती नज़ायर की रोशनी में, यानी कि PLDs की रोशनी में, अदालती फ़ैसलों की रोशनी में हम आपसे बात करेंगे। मनशियात के मुकदमात में अदालती फ़ैसलों की क्या अहमियत है और कौन कौन से अदालती फ़ैसले आ चुके हैं, जिनमें से हम चंद एक अहम फ़ैसले आपके सामने पुट करेंगे और एक एपिसोड वाइज हम आपके साथ चलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अदालतें इस मामले में क्या कहती हैं और आपकी तफ्तीश को कैसा देखना चाहती हैं। और ये हमारे सेगमेंट जो है, इसमें बरियत की वजूहात, मुल्ज़मान की बरियत की वजूहात बतलाई जाएंगी और दीगर रहनुमाई की जाएगी अदालती फ़ैसलों की रोशनी में। हम स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपने ये इन नज़ायर को मद्देनज़र रखना है। जब भी आप एक PLD है 2014 की PCRLJ 542 सिंध और 2014 की PCRLJ 524, जिसमें ये गाइडेंस मिली है कि जब भी आपने रूबरू दो नुक्ता नज़र पेश किए जाएंगे, अदालत के रूबरू दो नुक्ता नज़र पेश किए जाएंगे, तो अदालत में मुल्ज़म के हक में पेश किए जाने वाला नुक्ता नज़र को तरजीह दी जाएगी। यानी कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी अर्ज़ किया है, सिंगल पॉइंट इज़ इनफ मुल्ज़म की बरियत के लिए। वो एक पॉइंट जो चेन में से आपने ऐसा चेन ब्रेक होती है अगर, तो फिर मुल्ज़म की बरियत के लिए एक पॉइंट भी अदालत की नज़र में काफ़ी है। इसी तरह एक और PLD है 2014 की PCRLJ 1649 1649, जिसमें ये हमें गाइडेंस मिलती है कि छोटी उम्र के मुल्ज़मान के लिए अत्तफाल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2000 की दफ़ा 4 सबसेक्शन 4 और 5 दफ़ा और 7 के तहत अमल किया जाएगा। इसी तरह तकनीकी वजूहात के बायस CNSA के असल मकासद को तज नहीं किया जा सकता, इनको पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। आपने तफ्तीशी अफसर ने अदालती नज़ायर की रोशनी में ये है कि आपने उनकी रोशनी में वो पॉइंट्स मद्देनज़र रखने होते हैं और वो पॉइंट्स आपने साबित करने होते हैं जिन पॉइंट्स को मैं अभी अर्ज करने लगा हूँ। ये वो अमूरात हैं जो आमतौर पर साबित नहीं किए जाते कि क्या मुल्ज़म की बतलाई हुई मनशियात की ख़ास मिकदार उसने ज़ेरे कब्ज़ा रखी हुई है और बताए गए मखसूस हालात और उस जगह से ही मुल्ज़म गिरफ्तार किया गया है। क्या माल मुकदमा को महफूज हफाजत में रख कर इसकी तरसील जाबजा की गई है। इसको जाबजा जब तरसील किया गया है तो सैंक्टिटी ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कस्टडी और इसकी चेन ऑफ तरसील को कायम रखा गया है कि नहीं। क्या वो तरसील के दौरान चेन खराब तो नहीं हो गई, तोड़ी तो नहीं गई। और इसी तरह क्या ये बहफाजत तज्जिया गाह पहुंचा दी गई और क्या रिपोर्ट मुस्बत आई है या नहीं, और क्या बरामदगी मुल्ज़म के बाइल्म कब्जा से हुई है कि नहीं, और क्या ये सच है कि मनशियात ही बरामद हुई हैं या कोई और चीज़ को मनशियात जाहिर किया गया है। ये MLD हमें मिली है 2015 में, 597 नंबर है इसका, जिससे ये गाइडेंस हासिल हुई है। और मुल्ज़म को आपने जाए वक़ुआ और जुर्म से मुतल्लिक होना साबित करना है आपने कि मुल्ज़म जाए वक़ुआ पर भी मौजूद था और उसके और जुर्म से मुतल्लिक भी था और जुर्म करता हुआ पाया गया है। अहम तज़ादात जो बड़े ज़्यादा सामने आते हैं, अहम तज़ादात, बेकायदगियाँ और मुल्ज़म की बदनीति या मुल्ज़म की गवाहान से दुश्मनी बरियत की अमूमी वजूहात हैं। ये गाइडेंस हमें मिली 2016 PCRLJ 1860 में सिंध की ये PLD है, जिसमें से हमें ये गाइडेंस मिली। इसी तरह अगर
एक और गाइडेंस हमें मिली है मोटरसाइकिल के हवाले से। जब मोटरसाइकिल से बरामदगी की जाती है, मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ नारकोटिक्स रिकवर की जाती हैं, लटकी हुई मंशियात या मोटरसाइकिल के किसी हिस्से में छुपाई हुई मंशियात बरामद की जाती हैं, तो तब ये PLD मंजरेआम पर आई है कि बरामदा मोटरसाइकिल के हैंडल से जब मंशियात बरामद हुई तो मोटरसाइकिल के मुलजिम के नाम ना था बल्कि किसी दूसरे रिकॉर्ड याफ्ता, साबका रिकॉर्ड याफ्ता के नाम हो, तो मुलजिम के बरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से मुलजिम जुर्म के साथ और वक़ुआ के साथ लिंक नहीं हो पाता। ये 2013 में हमें PLD मिली है और 586 है नंबर इसका, और सूबा सिंध से इसका ताल्लुक है, सूबा सिंध की कोर्ट्स ने जारी की है। और इसके अलावा मुलजम को इल्ज़ाम खुद पर साबित करना मुलजम की जिम्मेदारी है। ये है 2013 की YLR 187 सूबा सिंध की। रंग मंशियात जो FIR में लिखा जाए और जो बाद अज़ा मंशियात को अदालत में खोला जाए तो इसका बाहम रंग का फ़र्क तजाद, यानी कि अगर हीरोइन है ऑफ वाइट उसका या वाइट, और ये फ़र्क आ जाए और FIR में और रंग बताया गया है, अदालत में वो हल्की ब्राउन अगर साबित हो जाए, बरामद हो जाए, निकल आए, खोले जाने पर पता चल जाए, तो मंशियात के मोबाइल के जरिए आपने फोटोग्राफ खींच कर हमरा रख लेना है, रिकॉर्ड कैमरा लगा लेना है, ज़ाती लैपटॉप में महफूज कर लेना है और उसको अदालत में आप जाहिर कर सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम केमिकल जो इसके असरात थे, केमिकल तब्दीलियां जो आई हैं, इस वजह से मंशियात का रंग तब्दील हो गया है। और कई बार आप सुर्खी माइल, सफ़ेद रंगत, हल्का सबज, गाढ़ा ब्राउन या ऑफ वाइट या सफ़ेद रंग के मुतालिक आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और आपको शिकार कर दिया जाता है। और इसलिए आपने रंग लिखते हुए आपने मेरे मुताबिक या मेरी नज़र में लाजमी लिखना है कि फ़लाँ रंग था। सरकारी गाड़ी या किसी रेलवे इंजन, हवाई जहाज की हवालगी का सिस्टम और वहां मरवजा शिफ्ट सिस्टम की आपने वजाहत करनी है और मुलजिम को अपनी शिफ्ट में, मुलजिम की जो शिफ्ट हो, जिस शिफ्ट पर वो काम करता जाहिर हो, उसमें आपने बरामदगी जाहिर करनी है, बरामद करनी है और उसके मुलव्वस होने की शहादत तलाश आपने करनी है कि हवाई जहाज में अगर मंशियात रखी गई हैं तो मुलजिम फलां था और उसकी शिफ्ट ड्यूटी इस वक्त थी और उसने अपनी शिफ्ट के दौरान दीगर शहादतें आपने डाल के, उनकी गवाहियां लेके, रिकॉर्ड करके, बयानात लेकर आपने बताना है कि इस बंदे ने किस तरीके से यहाँ पे मंशियात को प्लांट किया। इसी तरह रेलवे इंजन, कई बार जो हमसाया मुमालिक में रेलवे जाती है वहां पे मंशियात रखी जाती हैं, तो उस हवाले से भी आपने डिटरमाइन करवाना है कि किस मुलजिम ने क्या रोल प्ले किया था। इसी तरह साख्त, हैयत, किस्म, शक्ल, मंशियात को वाज़े रखना है आपने और याद रखना है। अदालत में भी आपने गवाही में तमाम गवाह वैसे ही गवाही देंगे। तादाद, टुकड़ियां आपने वाज़े लिखनी है और ये लाजमी है। टुकड़े किस तरह की मंशियात बरामद हुई, टुकड़े थे, पाउडर नुमा थे, स्लैब नुमा थे, लितर नुमा थे, छितर थे, बहुत बारीक टुकड़े थे, बिस्कुट थे, ढेले थे, चूरा था, इन तमाम की फोटो खींचकर अपने पास आपने महफूज करनी है और तमाम स्लैब का साइज अलग-अलग लिखना है और वीडियो बनाना है और इनके आपने नमूने भी उसी तरीके से लेने हैं। मोटी या पतली स्लैब्स की तादाद भी आपने अलग-अलग लिखनी है। कई स्लैब्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की हैं और कई जो है वो 1 सेंटीमीटर मोटाई की हैं और इसके अलावा इनकी चौड़ाई की तफसील भी आपने दर्ज करनी है। नाज़रीन, ये तो थे पॉइंट्स जो अदालती नज़ायर की रोशनी में हमने आपको बरियत की वजूहात बताई हैं। ये इन्हीं एपिसोड्स पर काम चलता रहेगा और आपको हम मजीद नज़ायर के मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी GIT की प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, हमारा स्टूडियो सेटअप पसंद आ रहा है और हमारी रिसर्च पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अलावा अगर आप हमसे बेहतर रिसर्च करके अपने पास महफूज किए बैठे हैं या किसी और केस के मतलब आपके पास फीडबैक मौजूद है और अच्छी रिसर्च मौजूद है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। अगर आप मंशियात के नासूर के खिलाफ काम करना चाहते हैं और कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाजमी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन हैंड्स कीजिएगा। दीगर NGOs को भी वेलकम कहा जाता है। हमारी NGOs के साथ मिलकर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स की तश्कील कर सकते हैं। अलावाजी लेक्चर्स डिलीवरेंस के लिए और सिंपोजिया, वॉक्स, इन तमाम अमूरात, पोस्टर कंपटीशन के लिए, मंशियात के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी है इसमें शामिल होने के लिए आप सैयद जुल्फ़िकार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी, गढ़ी शौर लाहौर में NGO मौजूद है जिसका नाम है ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब। आप ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं और सरपरस्ती कर सकते हैं।
लेक्चर्स डिलीवरेंस के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं अपने इदारे में, अगर आप कॉल अपॉन करना चाहते हैं, अगर आप लीगल इंस्टीट्यूट में आप हमें बुलाना चाहते हैं बराए नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो तब भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। अगर आप लीगल कंसल्टेंसी हमसे चाह रहे हैं और हमारी लीगल कंसल्टेंसी को आप पसंद करते हैं और लीगल कंसल्टेंसी आप फौजदारी मुकदमात में चाहते हैं, तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको भरपूर तरीके से मामलत पेश करेगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।